बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उस मालिक रोज़े जज़ा के लिए जिसने हम सबको हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया। ला महदूद दुरूद व सलाम और ना तो तौसीफ मुक्तदाए मुरसिला आप ताबे ज़ोफ़शा चारा सादे बेकसा राज़दारे कुन फ़का ख़ातमे पैगंबरा सरवरे इन सुजा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद जिनकी अज़मत व रिफ़अत, शान व शौकत, शर्फ़ व तौक़ीर, औसाफ़ व कमालात, महामिद व महासिन और जिनके फ़ज़ाइल, ख़साइल या शिमाइल में से किसी एक की वुसअत का इहाता करना न आज तक किसी के लिए मुमकिन हुआ, न है, न होगा। आज की ये बाबरकत, ये ईमान अफरोज तकरीर सईद जो जुलूस की शक्ल में रवा दवा है, मिलादे मुस्तफ़ा की मुनासबत और निस्बत की बरकतों से हम किनार है। दोस्तों, हम अपने मुक़द्दर और नसीब पर जितना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें वो कम है। वो इसलिए कि हम रब से भी मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मोहब्बत करते हैं, बल्कि जिस चीज़ की निस्बत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात-ए अक़दस से हो जाए, हत्ता के पाँव में पहनने वाली नालैन जिसकी निस्बत हुज़ूर अक़दस के कदम मुबारक से हो जाए, हम उसे भी अपने सर का ताज समझते हैं और फिर ये कहते हैं कि सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर तो कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। और हम इस हवाले से भी अपनी निस्बत पर जितना भी फख्र करें वो कम है कि हम उस हस्ती से मोहब्बत करते हैं जिससे रब भी मोहब्बत करता है। जो रब का महबूब है वही हमारा महबूब है। जिसे रब चाहता है उसे हम चाहते हैं, जिसे रब पसंद करता है उसे हम पसंद करते हैं। और यूं कहूं तो बेजाना होगा, ऐ रब्बुल इज़्ज़त जिसे तू चाहता है उसे हम चाहते हैं, जिसे तू अपने पास बुलाना चाहता है आज उसे हम अपने पास बुलाना चाहते हैं, जिसका तू मुंतज़िर रहता है आज उसके हम मुंतज़िर हैं। और फर्क क्या है, जब वो तेरे पास जाता है तो मेराज हो जाता है, और जब हम गरीबों की महफिल को सजाता है तो मीलाद हो जाता है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना ये रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत भी है, इबादत भी है और कायनात की बहुत बड़ी इबादत है। क्योंकि हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक ही हदीस की रवायत में बात को खत्म करता हूँ। सरकारे दो जहां तशरीफ फरमा है, गुलामों से पूछा कि कौन सी ऐसी मखलूक है जिसके ईमान पर ताज्जुब का इजहार किया जा सकता है। तो गुलामों ने अर्ज किया दिलाओ उम्मी व अबी का या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरिश्ते बनाए हैं उनका ईमान बड़ा अजीब है। तो सरकारे दो जहां ने इरशाद फरमाया उनका ईमान कैसे अजीब हो गया, वो तो अपनी आंखों से बराह रास्त अनवारों तजल्लियात खुदा देख रहे हैं, जिन्होंने अर्शे इलाही के पायों को थाम रखा है, उनके ईमान पर कैसा ताज्जुब है। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने जो 1,24,000 अंबिया कराम बनाए उनके ईमान पर ताज्जुब है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया रब तो उनसे कलाम करता है, उन पर अपनी वही भेजता है, उनके सरों पर रब ने नबूवत और रिसालत का ताज रखा है, उनके ईमान पर कैसा ताज्जुब है। फिर गुलामों ने कहा या रसूल अल्लाह, फिर हमारा ईमान बड़ा अजीब है। तो सरकारे तो जहां गुले कुछ की पत्तियों पर चांदनी आ गई। रसूल अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा ईमान कैसे अजीब है, तुम्हारे सामने तो मैं रब की सबसे बड़ी दलील खुद मौजूद हूँ, तुम्हारा ईमान कैसे अजीब है। तुमने मेरी सीरत नहीं देखी, मेरा किरदार नहीं देखा, मेरी अज़मत नहीं देखी, मेरी फजीलत नहीं देखी। मैं जब गहवारे में होता था तो इंसान नहीं जिब्रील अमीन मेरे झूले को झुलाया करते थे, मैं उंगली को हिलाता था तो मेरी उंगली के इशारों पर चांद रक्स किया करता था। तुमने तो ये मंजर अपनी आंखों से देखी है, मुझ पर कुरान उतरता देखा है, तुम्हारा ईमान कैसे अजीब है। तो कहा या रसूल अल्लाह, आप खुद फरमा दीजिए किनका ईमान अजीब है। तो सरकारे दो आलम ने फरमाया उनका ईमान अजीब है कि जिन्होंने मेरे चेहरे की ज़ियारत नहीं की होगी,
उसके बावजूद वो दुनिया की हर चीज से बढ़कर उनकी ख्वाहिश नहीं होगी कि कमली वाले मुस्तफा के चेहरे की जियारत हो जाए। जिनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ी मताए हयात जिनकी, वो मेरी मोहब्बत होगी। जब हुस्न का उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। सदाएं दुरूद की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे।